शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना है और ये सुनिश्चित करना है कि वे डोमेस्टिक और ग्लोबल चेन के साथ एकीकृत हो. വിശ്വകർമ്മ യോജനയുടെ കുടക്കീഴിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കരകൗശല തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി 13,000 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡിയുള്ള വായ്പകൾ ഈ പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി PM വിശ്വകർമ്മ യോജനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे. अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, हमारी विरासत में जिनके कौशल की झलक दिखाई देती है, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, PM विश्वकर्मा. विश्वकर्मा भाई बहनों की पहचान की एक पहल. ये विश्वकर्मा वो हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और कौशल के साथ हमारे देश को अपने सक्षम कंधों पर उठा रखा है. हमारी गुरु शिष्य की परंपरा विरासत से लेकर वर्तमान अर्थव्यवस्था तक इनके परिश्रम का बड़ा हाथ है. उनके परिश्रम को सराहते हुए तमाम विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए PM विश्वकर्मा भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे. इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं. PM विश्वकर्मा द्वारा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे. शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है. पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे. इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें MSME तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी. आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे. सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा ID कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा. कौशल मूल्यांकन के बाद 15,000 रुपए तक की टूल किट सहायता प्रदान की जाएगी. इसके बाद लाभार्थी बुनियादी कौशल प्रशिक्षण ले सकते हैं. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा. इतना ही नहीं, इच्छुक लाभार्थी उन्नत कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं. बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के पूरा होने पर कारीगर और शिल्पकार पहली किश्त में बिना किसी गारंटी के सिर्फ 5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं. पहली किश्त के सफल भुगतान और डिजिटल लेन देन करने या उन्नत कौशल प्रशिक्षण पूरा करने पर दूसरे वित्तांश के रूप में 2 लाख रुपए तक ऋण भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा. डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
इस योजना के माध्यम से अब विश्वकर्मा की न केवल आय में वृद्धि होगी बल्कि उत्पाद क्षमता भी बढ़ेगी और वो अब अपना उत्पाद दूर के बाजारों में बेहतर कीमतों पर बेच सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार आएगा ही, साथ ही साथ उनका पारंपरिक ज्ञान और कौशल भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहेगा। इस योजना के तहत भारत सरकार की ये अटल चेष्टा है कि देश के कोने कोने में सभी विश्वकर्मा सक्षम बने, उन्नति करें और देश की प्रगति में भागीदार और साझीदार बने। पीएम विश्वकर्मा देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये शुरुआत है उन अनगिनत विश्वकर्मा को धन्यवाद करने की, जिनके अटूट परिश्रम और दृढ़ता से भारत की नींव बनी है। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान। ഇന്ന് PM വിശ്വകർമ്മ യോജന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വകർമ്മ സംഘങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹികളെയും പ്രതിനിധികളെയും ഈ ചടങ്ങിന് ഹാർദവമായി ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I welcome all the representatives and leaders of all the Vishwakarma organizations present here with us today to witness this momentous occasion of the launch of PM Vishwakarma Yojana. PM വിശ്വകർമ്മ യോജനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 18 വിവിധ പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതിൽ കാർപ്പൻറ്റർ, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, ഗോൾഡ് സ്മിത്ത്, ഡോൾ ആൻഡ് ടോയ് മേക്കർ, ബാസ്ക്കറ്റ്, മാറ്റ്, ബ്രൂം മേക്കർ, കോയർ വീവർ, മേസൺ, ബോട്ട് മേക്കർ, ഹാമർ ആൻഡ് ടൂൾ കിറ്റ് മേക്കർ, പോട്ടർ, സ്കൾപ്റ്റർ, സ്റ്റോൺ ബ്രേക്കർ, കോബ്ലർ, ഷൂ സ്മിത്ത്, ഫുട്വെയർ ആർട്ടിസൻ, ഗാർലൻഡ് മേക്കർ, ആർമറർ, ലോക്ക് സ്മിത്ത്, ബാർബർ, ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് മേക്കർ, വാഷ്മാൻ, ടെയിലർ എന്നിങ്ങനെ ഈ തൊഴിലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ, സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പേരിൽ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ വിഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. On behalf of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Southern Railway is organizing this event today to provide a platform for more than 1,000 artisans belonging to 18 trades. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. നമുക്കതിനായി കാത്തിരിക്കാം. പരമ്പരാഗത കരകൗശല മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ PM വിശ്വകർമ്മ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. വിശ്വകർമ്മ ജയന്തി ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2023 സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ദ്വാരകയിലുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോ സെന്ററിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. കരകൗശല വിദഗ്ധരെയും ശില്പികളെയും സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിലൂടെ പുരാതന പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും വൈവിധ്യമാർന്ന പൈതൃകവും സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം ബയോമെട്രിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള PM വിശ്വകർമ്മ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി വിശ്വകർമ്മജർക്ക് സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. PM വിശ്വകർമ്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവ വഴിയുള്ള അംഗീകാരം, അടിസ്ഥാനപരവും നൂതനവുമായ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുന്ന നൈപുണ്യ നവീകരണം, ടൂൾ കിറ്റ് ആനുകൂല്യം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 15,000 രൂപ, 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയും രണ്ടാം ഗഡുവായി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഈടുരഹിത വായ്പ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കും. ഇളവോടെ 5% പലിശ നിരക്കിലാണ് വായ്പ നൽകുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനവും വിപണന പിന്തുണയും നൽകും. ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വകർമ്മജരുടെ പരമ്പരാഗത വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെയും ശില്പികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും അവ ആഭ്യന്തരവും ആഗോളവുമായ മൂല്യ ശൃംഖലകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും PM വിശ്വകർമ്മ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഗ്രാമ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കും ശില്പികൾക്കും ഈ പദ്ധതി പിന്തുണ നൽകും. 18 പരമ്പരാഗത കരകൗശല മേഖലകളെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആശാരി, വള്ളം നിർമ്മിക്കുന്നവർ, ആയുധ നിർമ്മാതാവ്, കൊല്ലൻ,
ചുറ്റികയും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നവർ, താഴ് നിർമ്മിക്കുന്നവർ, സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർ, കുശവൻ, ശില്പി, കല്ലുകൊത്തുന്നവർ, ചെരുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നവർ, പായ ചൂല് നിർമ്മിക്കുന്നവർ, പാവ കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാതാക്കൾ, ക്ഷുരകൻ, ഹാരം പൂമാല നിർമ്മിക്കുന്നവർ, അലക്കുകാർ, തയ്യൽക്കാർ, കൂടാതെ മീൻവല നിർമ്മിക്കുന്നവർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 13,000 കോടി രൂപയുടെ പൂർണ്ണ ധനസഹായമാണ് PM വിശ്വകർമ്മ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. अभी तक तो क्या है कि हम जो काम करते हैं इससे सिर्फ मजदूरी ही प्राप्त होती है। जो विश्वकर्मा योजना का जो अनुदान प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है उससे हम बहुत खुश हैं, जिससे हमारा आगे का भविष्य सुधरेगा। उस योजना के तहत हम लोगों को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी हम पुराने हिसाब से चल रहे हैं। हमको नई नई तकनीकी मिलेंगी, नई नई मशीनों का निर्माण होगा, तो नए नए उपकरणों के द्वारा हम ट्रेनिंग ली जाएगी। उस ट्रेनिंगों के आधार पर हम नए नए प्रोडक्ट खिलौने नए नए तरह के निकालेंगे, बनाएंगे, जो मार्केट के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे, जिससे हम लोगों की स्थिति में सुधार होगा। अभी तक तो क्या है कि हम जो काम करते हैं इससे सिर्फ मजदूरी ही प्राप्त होती है। जो विश्वकर्मा योजना का जो अनुदान प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है उससे हम बहुत खुश हैं, जिससे हमारा आगे का भविष्य सुधरेगा। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा विश्वकर्मा समाज के लिए, कि हमें ये नई सौगात दी है। उन्होंने हमारे लिए अनुदान की राशि प्रदान की है, जिससे हम काफी स्थिति में सुधार लाएंगे। हमें नई नई मशीनें भी मिलेंगी इससे, तो हमारे लिए बहुत कुछ फायदेमंद होगी। उजाले इन उम्मीदों के भी अपने हाथ बढ़ने दो, जगमगाती दुनिया की यूं ही शुरुआत होती है, एक अच्छी दुनिया की यूं ही शुरुआत होती है। शीशे में सब कुछ दिखता ही नहीं, इससे बहुत कुछ बनता भी है। हाथ की चूड़ियों से लेकर छत के झूमर तक, किचन के सामान से लेकर सजावट के हजारों सामान। शीशे पर कलाकारी अपने देश का एक पुराना उद्योग है। इसके कारीगर ऊंचे तापमान सहित कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अपने देश के इन सामानों पर आपकी नजर पड़े तो आपके घर में रौनक आएगी और साथ ही इनके चेहरों पर चमक। इस दिवाली अपने लोगों को मौका दें। हम इनके साथ हैं, क्या आप भी हैं? मेरा नाम कामेश्वर कर्मकार है, कोलकाता कांचीनारा भाजपा थाना में रहते हैं। प्रकार मंदा इसी में किसी तरह खाते हैं, कोई कमाने वाला है नहीं, अकेला बुरा भी कमाते हैं। पहले तो काम धंधा कोई नहीं था, पहले और गरीब था, मेरे गरीब था। और अभी आमदनी हो रही है, 12 हो गया है। अभी बिजली की खर्चा तो नहीं रुकता है, आमदनी खर्चा नहीं, खर्चा तो नहीं रुकेगा, बहुत कष्ट में रहते हैं। अगर मान लिया कि 10,000 लिए तो हम उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पूंजी नहीं है। विश्वकर्मा योजना के तरफ से मोदी जी ध्यान दिए हैं, 3 लाख मिल रहा था, हमारा परिस्थिति है, हमको ठीक हो जाएगा। मोदी सरकार ने अगर सहयोग कर देते हैं, दुकान तो झोपड़ी है, पानी पीता है तो बहुत कष्ट करके सो नहीं सकते हैं, दुकान भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा, धंधा भी चलते रहेगा। सरकार तो बहुत आया गया, मोदी सरकार ने ऐसा कोई सरकार अभी नहीं आया है। हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा से जिएंगे, खुशी रहेंगे।
मोदी सरकार के धन्यवाद। मेरा नाम परमेश्वर कर्मकार है। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, हमारी विरासत में जिनके कौशल की झलक दिखाई देती है, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भाई बहनों की पहचान की एक पहल। ये विश्वकर्मा वो हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और कौशल के साथ हमारे देश को अपने सक्षम कंधों पर उठा रखा है। हमारी गुरु शिष्य की परंपरा विरासत से लेकर वर्तमान अर्थव्यवस्था तक इनके परिश्रम का बड़ा हाथ है। उनके परिश्रम को सराहते हुए तमाम विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए पीएम विश्वकर्मा भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे We हमारे have with us our Honorable Minister for External Affairs of India, Dr. S. Jayashankar. We extend our heartfelt gratitude to the Honorable Minister for accepting our invitation and for gracing this momentous occasion with his presence. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി വിശ്വകർമ്മ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ പ്രതിനിധികളുമായി സംവദിക്കുകയാണ്. I humbly request our DRM, Sri S.M. Sharma, and the Senior DPO, Sri Lipin Raj, to escort our Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jayashankar, onto the dais along with the other distinguished guests. We begin the program with a prayer song, Adimai Prarthana Ganam, പാടുന്നത് ശ്രീമതി സിനിജ ടി കെ. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुण
humbly request our Chief Guest, Honorable Minister for the External Affairs, to light the lamp and formally inaugurate the function. ഈ ചടങ്ങ് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ ജെറോമിക് ജോർജ് IAS, ശ്രീ പ്രകാശ് GS, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസ് MSME DFO എന്നിവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. I invite the Divisional Railway Manager, Sri SM Sharma, to felicitate our Chief Guest, Honorable External Affairs Minister, Sri Dr. S. Jayashankar, with a shawl. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാനായി ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ ശ്രീ SM ശർമ്മ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir. I invite the Divisional Railway Manager, Sri SM Sharma, sir, to deliver the welcome address. Swagata Prasangathanayi, Divisional Railway Manager, Sri SM Sharma, sir, ne kshanikkunnu. Respected Dr. S. Jayashankar, Honorable Union Minister of External Affairs, Shri O. Rajgopal, Shri Kumbakonam Rajshekharan, Shri Jeromic George, respected council members of Trivandrum Press and Media, other dignitaries, officers and representatives of MSME and railways, and the heroes and sheroes of today's events, the Vishwakarmas and artisans, craftsmen of the 18 trades who have assembled here from different districts of Kerala. Ladies and gentlemen, on behalf of Trivandrum Division of Southern Railway, we are pleased to have your esteemed presence at this national event. Welcome one and all. As we all know, we are gathered here today on the auspicious occasion of Vishwakarma Jayanti in connection with the launch of the Vishwakarma Kaushal Samman Yojana by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Vishwakarma is the first engineer in the Indian tradition, a divine architect of Devas and the craftsman deity. This is a never-before initiative, the main objective of which is to support the traditional craftsmen, the descendants of Lord Vishwakarma. Through this scheme, provisions have been made for training, technology, credit, and market support for the Vishwakarmas. As our Honorable Prime Minister said, this scheme will bring a sea change in the lives of crores of Vishwakarmas. Sabka Saath, Sabka Prayas, Sabka Vikas, or Sabka Vishwas. The idea is to provide a sustainable, balanced, and inclusive society. I am sure the scheme will mark the beginning of an era in which the Indian traditional crafts are brought to the center stage of international trade and acclaim, and we move towards one world, one family, one future. Vasudev Kutumbakam. On this note, I welcome everyone to this historic event. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. I humbly request our Chief Guest, Honorable Minister for External Affairs, Dr. S. Jayashankar, to address the audience and speak a few words. Shri O. Rajgopalan ji, Shri Rajshekharan ji, Shri Sharma, colleagues from MSME and railways, all other
present here, but most of all, the Vishwakarmas who are here. Namaskara. நீங்கள் எல்லாவரோடும் ஒப்பம் என்னும் கேரளத்தில் உள்ளத்தில் ஞான் எற சந்தோஷிக்கணும். I'm very, very happy today that I had the chance to come back to Kerala, to Thiruvananthapuram, on such an important occasion. And I want to start by telling you about something which happened at the G20 relating to Vishwakarmas. All of you would have heard Prime Minister Modi say that the G20 achievement was an achievement of 140 crore Indians. We were able together to demonstrate the influence of India, the culture of India, the heritage of India. When all the leaders came to Delhi, Prime Minister felt that we should show them, and especially to their the spouses, the wives, the husbands, what is Indian culture and tradition about. So we did an exhibition. We did an exhibition to which we took all the spouses of the G20 leaders. This exhibition, my wife was the coordinating person from the Indian side. This exhibition was about 5,000 years of Vishwakarma work and heritage in this country. It showed jewelry, it showed statues, it showed utensils, it showed fabrics, script. What Indian art and craft has produced over thousands of years. And I mention that because ultimately it is the Vishwakarmas who leave the imprint of a culture on history. It is they, through their creativity, through their work, through their devotion, they are able to take ideas from people's minds, and with the power of their hands, they are able to create something, not just an object, but a tradition which they leave behind. And that is really the enormous value that they bring to us. So today, when we are honoring Vishwakarmas, when we are recognizing them, and you are all familiar with the initiative, that we will be giving not just certificates, not just the resources for improving the tools and capabilities, not only the access to credit, but the ability to go to the market, to spread their goods, to get the latest techniques, to make the rest of the country and rest of the world today realize how much talent, how much ability, how much creativity that the people of India, that the Vishwakarma communities today are able to produce. Now, when we look at the world, I must also say that, and I say this as foreign minister, many countries have actually seen that skills and traditions over a period of time, they vanish. They vanish because of globalization, because of industrialization, that people have forgotten their traditions, that families have not passed it on to the next generation. So what has happened to many countries, that should not happen to us, because we are the oldest civilization in the world. It is important that the traditions and the cultures of our people, which we have inherited over thousands of years, this is our identity. This is really what we are about. So today's function, there are many aspects to it. I can talk about culture, I can talk about heritage, I can talk about employment. It is also important the people
today we are focused on should get the dignity, because many of them are really from underserved communities, from marginalized communities. A lot of them are today women craft persons. So their dignity, their place, their importance should be recognized. But most of all, what we are today gathered here to do is to strengthen the identity, the heritage, the culture of India, to make sure that what we have received over thousands of years is passed on for thousands of more years. That people, when we speak about Bharat, this is what Bharat is. Bharat is about our traditions, our culture, our past, but our future. Now, as I said, we need today to look at this again, not just as a program. You're all familiar that for last 10 years, Prime Minister Modi has been personally pushing the idea of Make in India. Vishwakarmas have always made in India. So at a time when we are taking pride in and getting more companies and people from across the world to come to India, the first thing we must do is to support those who are already in India, those who are already making in India, and those who are making in India the right products, the products which actually have been made over many, many years. There is a second initiative. That initiative, you all know, was called Vocal for Local. The Vocal for Local was to make all of us, we people of India, more aware and appreciative of what we are producing in our own areas. That if we do not appreciate our goods, how can we talk about it to other people? So if you take Made in India, Make in India, add to it Vocal for Local, then there is the initiative of One District, One Product. That One District, One Product takes the special skills, the traditions of different districts. And of course, you saw during G20 that the manner in which G20 was marked, which was unique, it was done through a Jan Bhagidari, that it was done over in 200 meetings over 60 cities. What it has again done is it has brought the world to India. It has made the 100,000 people from abroad who came for G20. Let me tell you, each of those people will go back to their country and they will talk about the places they have been to. Many of them came to Kerala. Many of them came to Thiruvananthapuram. I assure you, when they go back, those memories will be fresh in their minds. They would have seen, the culture of this place, experienced the arts, the food, the hospitality, and the impact of that in terms of promoting tourism will be enormous. But in promoting tourism, again, the crafts and arts of this country have a very important role, and that will happen only when we nurture the talent in the Vishwakarma communities. So I want you today to look at it this way. When we speak today of PM Vishwakarma is part of a larger thinking. It is a thinking which captures Make in India, which captures Vocal for Local, which covers One District, One Product, which promotes the tourism, which actually supports Startup India and Skill India. That these are all pieces which come together, but at the heart of it are a set of communities who for generations have kept the culture, the heritage, the beliefs, the traditions of this society. So when we have come today to honor them, but not just honor them, but to support them, to give them the right tools, the resources, so that they can continue to play a very, very important role. That is really, I would say, what today's function is about. Once again, let me say, it's for me a great privilege that I could come today to Kerala, to Thiruvananthapuram to join you all
on this very important occasion. Thank you very much for being here. Namaskar. Thank you, sir, for your inspiring words. Now we shall await the arrival of our Honorable Prime Minister at IICC Dwaraka for the launch of PM Vishwakarma Yojana. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി IICC ദ്വാരകയിലേക്ക് ഉടനെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന ഉടൻ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. I humbly request our distinguished guests to take their seats in the front row of the audience to ensure a better viewing experience of the event. को खुद स्वयं अनुभव भी करेंगे। Honorable Minister will interact with the artisan organizations now.
इसके बाद छोटी दुकान लगाई गई, लेकिन उसके बाद तकनीक बदली और कैसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब जूते बनाए जाते हैं, चप्पलें बनाई जाती हैं। पंजाब की मोजड़ी हो या कोल्हापुर की कोल्हापुरी जूती, कोल्हापुरी चप्पल, हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं ये, जिन्हें वक्त के साथ लुप्त नहीं होने दिया गया। और हमारे ये कारीगर भाई बहन ही हैं जो हमारी इस विरासत को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन अब आधुनिक तकनीक के साथ इन्हें जोड़ने का वक्त आ गया है। और मोची के ही स्टॉल पर शू रिपेयर ऑन व्हील्स एक छोटी सी गाड़ी भी खड़ी की गई है, ताकि घूमते फिरते ही जूतों की मरम्मत के साथ साथ नए जूते भी बनाए जा सकते हैं। एक मोबाइल व्हीकल जिसका मॉडल भी इस स्टॉल में प्रदर्शित है। विभिन्न व्यवसायों की बात करें तो यहाँ मिस्त्री भी हैं, लोहार भी हैं, मोची भी हैं, नाई भी हैं, नाव बनाने वाले बोट मेकर्स भी हैं, फिशिंग नेट बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर भी यहाँ उपस्थित हैं। ताला बनाने वाले कारीगर भी यहाँ आए हुए हैं। और अलीगढ़ का ताला, जिसके बारे में हम जानते आए हैं, देखते आए हैं, നരേന്ദ്ര മോദിജി समझते आए हैं। ദ്വാരകയിലെ യശോഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has reached Yashobhumi Dwaraka and you can see the visuals on the screen. जहां पुराने जमाने में कैसे बनती थी इमारतें, घर कैसे बनाए जाते थे, छोटी बारीक ईंट का प्रयोग किया जाता था, जिसके बाद दौर बदला, नई तकनीक से ईंटें बनने लगी, जिसके बाद आधुनिक वक्त में कैसी इमारतें बन रही हैं उसे भी दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं महिला मिस्त्री है यहाँ, वक्त के साथ ग्लास सीलिंग ब्रेक करते हुए, संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ते हुए नए नए पेशों में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। यहाँ इस स्टॉल पर एसी ब्लॉक भी दिखाए गए हैं, जिनका प्रयोग आजकल हो रहा है। धौलपुर यानी सैंडस्टोन का प्रयोग करके ये एसी ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। महिला मिस्त्रियों से संवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। आधुनिक तकनीक, आधुनिक मशीनें जिन्हें इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए कैसे आधुनिक तकनीक हमें आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकती है, कैसे हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ये सब यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ताकि हमारे विश्वकर्मा भाई बहन भी प्रेरित हों और उन्हें जो अवसर दिया जा रहा है वे सब उसका लाभ उठाएं।
माननीय प्रधानमंत्री जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ साझा करते हैं, जिसमें इस तरह की महिलाओं के उदाहरण हमारे सामने आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। विभिन्न व्यवसाय, चाहे वे मोची हो, चाहे नाई, चाहे मिस्त्री, ये सभी वो व्यवसाय हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन व्यवसायों को ही आगे बढ़ाते आ रहे हैं, वे इस व्यवसाय में क्षमतावान बन सकें, कुशल कारीगर बन सकें, इसी के लिए उन्हें नए अवसर देगी पीएम विश्वकर्मा योजना। देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए भी ये एक अवसर है जब वे भी पुराने दौर के पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ाते हुए नए दौर की नई तकनीक के साथ जुड़ सकें। उन्हें प्रेरणा देगी ये प्रदर्शनी। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी कुम्हार के स्टॉल पर हैं। मिट्टी से खूबसूरत उत्पाद बनाते हैं ये कुम्हार। यहाँ टेराकोटा पॉटरी और उसी के साथ ब्लैक पॉटरी भी प्रदर्शित की गई है। महिला कुम्हार भी यहाँ उपस्थित हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कुम्हार आए हुए हैं जो टेराकोटा पॉटरी का काम करते हैं और यहाँ वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रहे हैं। इन कारीगरों से समझते हुए कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वे वक्त के साथ साथ अपने डिजाइन में भी सुधार करते हैं और आज की मांग के अनुसार भी अपने उत्पाद तैयार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका ये प्रयास तेज रफ्तार पकड़ सके, तेज गति पकड़ सके, इसीलिए उनके लिए लेकर आई गई है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर उकेरी गई है इस ब्लैक पॉटरी पर। विभिन्न राज्यों से आए कुम्हारों के साथ संवाद करते हुए, उनके काम को समझते हुए, उनके उत्पाद की तारीफ सराहना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। किस तरह कोई कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत उसे आकार देकर खूबसूरत उत्पाद बनाता है, बचपन से ही ये हम सबको बेहद आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ हमारे पारंपरिक कौशल से युक्त इन कुम्हारों को नए वक्त के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी दर्जी के स्टॉल पर हैं। यहाँ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी आई हुई हैं। लंबे वक्त से, कई वर्षों से दर्जी का काम करती हैं। साथ ही इस स्टॉल पर कैसे पुराने वक्त की जो मशीनें होती थी, जिन्हें हाथ से या पैर से चलाया जाता था, वक्त बदला, आधुनिक मशीनें आई जो बिजली से चलती हैं।
इंटरलॉकिंग मशीन्स भी आई, लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए दर्जी का भी स्वरूप बदला। बुटीक्स शुरू हो गए, ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हो गई और उसी के साथ यहाँ इस स्टॉल पर आधुनिकतम तकनीक भी दिखाई गई है। एडवांस्ड मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन, जिसमें चिप डालकर आप कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडर कर सकते हैं। और इस स्टॉल पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी एम्ब्रॉयडर की गई है। तो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी तैयार की गई है। और यहाँ नाई के स्टॉल पर है माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले पेड़ के नीचे छोटी दुकानें होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। और यहाँ 2 लड़कियां हैं जो नाई का काम करती हैं, नेहा ज्योति। और यहाँ आप देख सकते हैं भारत की पहली महिला नाई शांताबाई यादव, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हैं। और ये है ज्योति, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया। और ये है शांताबाई यादव, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, जिन्होंने 40 वर्ष तक नाई का काम किया। ज्योति ने तो 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया और वे लड़का बनकर नाई का काम करते रही, क्योंकि गांव में उनको अदरवाइज कोई काम नहीं देता, कोई उनके पास नहीं आता। 20 साल की उम्र तक भी वे लड़का बनकर ही नाई का काम करती रही। लेकिन उसके बाद लोगों की सोच भी बदली और आज वे और उनकी बहन मिलकर नाई का काम करती हैं। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ जो कारीगर आए हुए हैं, जो विश्वकर्मा भाई बहन आए हुए हैं, उन सब से जानकारी लेते हुए उनके व्यवसाय के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उत्पाद के बारे में। पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान लगाकर काम करती रही शांताबाई। नाई के व्यवसाय में इन महिलाओं का पदार्पण ये दिखाता है कि वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ बदलती तकनीक के साथ भी इन्हें जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन आंखों में सपने संजोए हुए हैं एक बेहतर भविष्य की। उन्हें जिस मदद की दरकार रही है, वे मदद उन्हें मिल पाएगी पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से। पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्टॉल लगाने की बजाय वे अपनी एक छोटी दुकान खोल पाएंगे। छोटी दुकान से आगे बड़े सपने लेकर वे और बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने एक अवसर है उसे साकार करने का। सपने देखने का जज्बा माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं तो उन्हें साकार करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने हम ये सभी बिंदु रखेंगे कि किस तरीके से पीएम विश्वकर्मा हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके क्या क्या आयाम हैं, कैसे उन्हें मदद मिलेगी, सारी जानकारी आज उन्हें मिल पाएगी। इस प्रदर्शनी में बीचों बीच डिजिटल काउंटर भी है, आप उसे डिजिटल जोन कह सकते हैं, जहां कैसे वे डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वे बैंक्स के साथ जुड़ सकते हैं, ये सभी जानकारी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है।
हमारे कारीगरों का संबल बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये अस्त्राकार का काउंट स्टॉल है जहां पर किस तरह पारंपरिक अस्त्र शस्त्र बनाए जाते रहे उसे प्रदर्शित किया गया है। लकड़ी को तराश कर हमारे कारीगर बेहद आकर्षक उत्पाद तैयार करते हैं। पत्थरों को तराश कर भी वे बेहद आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं। बहुत मेहनत का काम होता है ये। इसी मेहनत को सुगम बनाने का माध्यम है नई तकनीक, नए औजार। लोहार जो बता रहे हैं कि वे किस तरह काम करते हैं। एक वक्त था जब वे धोंकने का, भट्टी का प्रयोग किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बिजली से चलने वाली मशीनें मिली और अब गैस फर्नेसेस उनके काम को और आसान करते हुए। और यहाँ नाव बनाने वाले बोट मेकर्स भी हमारे बीच हैं और केरल से विशेष एक रूप से एक नाव मंगाई गई है ये दिखाने के लिए कि किस तरह के खूबसूरत काम वे करते हैं। ये पारंपरिक कौशल किन मायनों में महत्वपूर्ण है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भी कामगार यहाँ पहुंचे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से ही शिकारे बनाते आए हैं, नाव बनाते आए हैं। इनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो सीजनल होते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास काम नहीं होता, लेकिन जब वे नई तकनीक से जुड़ेंगे, नए बाजारों के साथ जुड़ेंगे, नई मार्केट लिंकेजेस से जुड़ेंगे, तो उनके काम को भी विस्तार मिलेगा और साल के 12 महीने आमदनी का जरिया भी उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं आजादी से पहले गांवों में हर व्यक्ति स्वावलंबी हो और जो गांव के लोगों की जरूरतें हैं उन्हें उनके आसपास के माहौल से ही पूरा किया जा सके। और इसीलिए ये विभिन्न पारंपरिक कौशल युक्त हमारे कामगार पीढ़ी दर पीढ़ी जिन कार्यों को करते आए हैं, जिस पेशे से जुड़े रहे हैं, ये हमारे गांवों के ही स्वावलंबन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं हमारे ये कामगार। वक्त बदला, दौर बदला, तकनीक बदली, ऐसे में इन्हें भी इस तकनीक के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है पीएम विश्वकर्मा। और यहाँ मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले कामगार भी उपस्थित हैं और पूरी प्रक्रिया भी यहाँ दिखाई गई है कि किस तरीके से हाथ से ये मछली पकड़ने वाले जाल बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और कई तरह के जाल हैं जिन्हें बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हुए
हमारे कामगारों के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है पीएम विश्वकर्मा। जो कारीगर, जो कामगार, जो विश्वकर्मा भाई बहन आज हमारे बीच हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकले, लेकिन आज उन्हें अवसर मिला है बाहर निकलकर इस दुनिया को देखने का और इन अवसरों को और उनके लिए किए जा रही पहल को आत्मसात करने का, उसे अपनाकर आगे बढ़ने का। विभिन्न प्रकार के अस्त्र, तलवारें, कृपाण बनाने वाले कारीगर माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाते हुए कि उनका काम कैसे होता है। आज हमारे ये सभी कामगार इस प्रदर्शनी का हिस्सा बन अपने इस काम पर गर्व कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ ये अलीगढ़ का ताला बनाने वाले हैं। अलीगढ़ का ताला बनाने वाले जिन्होंने दिखाया कि विश्व का सबसे बड़ा ताला भी यहाँ प्रदर्शित है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ताला भेंट करते हुए ये अलीगढ़ के ताले बनाने वाले लॉक स्मिथ और यहाँ मूर्तिकारों से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ राजस्थान के मूर्तिकार भी आए हुए हैं, तमिलनाडु के मूर्तिकार भी हमारे बीच उपस्थित हैं। पत्थर तराश कर, लकड़ी तराश कर उसे खूबसूरत उत्पाद का आकार देते हुए ये कारीगर
जिनकी कलाकृतियों को देखकर हम भी अनजाने में वाह कह उठते हैं। लेकिन इस हर एक कृति के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। यहाँ राजस्थान से आए मूर्तिकार भी उपस्थित हैं जो सैंडस्टोन से मूर्तियां बनाते हैं, और तमिलनाडु से भी मूर्तिकार आए हुए हैं जो ब्लैक ग्रेनाइट पर पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से मूर्तियां तराशते आए हैं। और ये बास्केट मेकर्स हैं जिनके कई तरह के उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। हाथ से बास्केट्स तो बनती ही हैं, साथ ही अब आधुनिक तकनीक भी इन्हें मुहैया कराई गई है जिसमें वे जकार्ड का यूज कर कई तरह के डिजाइन्स वीव कर सकते हैं। IIT मद्रास के द्वारा उन्हें ये नई तकनीक प्रदान की गई, जिसके बाद उनके लिए भी अपने इस पारंपरिक कार्य से कई नए आयाम खोलते नजर आए हैं। तो बेहद खास है ये प्रदर्शनी, जिसमें उन 18 व्यवसायों को प्रदर्शित किया गया है जिन्हें PM विश्वकर्मा में सम्मिलित किया गया है। कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। ये आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, जिसे मशीन के माध्यम से बैम्बू पर उकेरा गया है। जकार्ड मशीन के माध्यम से उनकी तस्वीर चिप के माध्यम से डालकर माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा ही वीव किया गया इस मैट पर। यहाँ आप बढ़ई देख सकते हैं जो लकड़ी का काम
कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और आप सबको जब वक्त मिले तो इस प्रदर्शनी का मुआयना जरूर करिएगा, जरूर देखिएगा ये प्रदर्शनी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त यशोभूमि का दौरा करते हुए कुछ समय पहले के दृश्य आपके सामने है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यशोभूमि में आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए हमारे देश के कलाकार अपने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हुए ये ढोल नगाड़े बजाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे कलाकार। विभिन्न प्रदेशों के ये लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार यशोभूमि एक भव्य इमारत यशोभूमि एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर है जहां होने वाले भविष्य के आयोजन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, हमारे देशवासियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और बेहतर भविष्य के साथ जुड़ने के भी मौके देंगे। बेहद आकर्षक, बेहद भव्य यशोभूमि, और जब ये रात को लाइटों में रोशनी से नहा जाता है तो बेहद आकर्षक लगता है। दूर से ही सबको आकर्षित करता है यशोभूमि। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।
यशोभूमि का दौरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। यह यशोभूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। जिस दूरदर्शी सोच के आधार पर यशोभूमि को तैयार किया गया है, जिस संकल्पना के आधार पर यशोभूमि को साकार किया गया है, हर देशवासी को ये विश्वास है ये यशोभूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल डिस्प्लेस के माध्यम से यशोभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से यशोभूमि अलग अलग परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके बाद यशोभूमि में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसे अब यशोभूमि नाम दिया गया है, ये वेल कनेक्टेड है।
द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली मेट्रो के साथ भी जुड़ रहा है। यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र 11 किलोमीटर ही दूर है। इस तरह से इसकी लोकेशन स्थापित की गई है कि यहाँ विभिन्न माध्यमों से यहाँ पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी भी बिल्कुल करीब है, जहाँ लगभग 3500 कमरे विभिन्न होटल्स में उपलब्ध हैं। जब यशोभूमि कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ भी होटल्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे। हर आमो खास के लिए गतिविधियों का आयोजन हो सकेगा यशोभूमि में। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है यशोभूमि। देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से शुरू हुई है, पिछले वर्षों में उसने तेज रफ्तार भी पकड़ी है। नियत समय से पहले ही हमारी ढांचागत परियोजनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिन योजनाओं का वे शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से समर्पित भाव से केंद्र सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही पलों में इस सभागार में आगमन होने वाला है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस सभागार के लिए प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द ही इस हॉल में उनका आगमन होगा। एग्जीबिशन हॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस यशोभूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से दिखाया जा रहा है, जिसमें शामिल है ग्रैंड बॉल रूम। उसे देखने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे इस प्लेनरी हॉल में आएंगे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सभागार में आगमन। आइए हृदय के द्वार खोलकर पूरे उत्साह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पूरे मन प्राण से समस्त देशवासियों के लोक कल्याण के लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के इस शुभ अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब हर्षोत्साहित हैं माननीय, जिनके नेतृत्व में भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर है। सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहें, चिरायु हो, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आदर पूर्वक स्वागत करते हैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का। आदर पूर्वक स्वागत मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराने, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो है, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये है नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराने को आमंत्रित करती हूं।
आज 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूं। इस मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों, आज आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी योजना आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो पिछड़े हुए समाज ग्रामीण भाग में थे, स्वतंत्र से आज तक किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी इनके दूरदृष्टि के वजह से आज पीएम विश्वकर्मा योजना लोकार्पण हो रही है। उसी तरह अभी भी कुछ वक्त पहले यशोभूमि ये इमारत का लोकार्पण भी माननीय पंतप्रधान जी ने किया। आप लोग के भव्य सभागृह में बैठे हैं। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम होते जा रहा है, डेवलपमेंट का काम होते जा रहा है, तरक्की का काम होते जा रहा है, उसमें ये भी इमारत का नाम लिया जाएगा। आज मैं जब यहां आया, कल से मैं 2 दिन यहां आ रहा हूं, देख रहा हूं ये भव्य इमारत जिस तरह से बनाई है, जिस पर्पज के लिए बनाई है, वो देखते हुए हमें माननीय पंतप्रधान जी का जितना भी अभिनंदन करो उतना मुझे लगता है कम है। उसी तरह पिछले कुछ दिनों में G20 के भव्य सफल आयोजन भी अपने देशवासियों ने, दुनिया ने देखा। परदेशी लोग, काफी लोग आए, वो प्रशंसा करते थे। जो समिट हुआ, जिस तरह से हुआ, उनका मान सम्मान किया गया, एक देखते हुए उन्होंने हमारे माननीय पंतप्रधान जी के बारे में प्रशंसा की। और हमारा भारत एक तरक्की के तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है, दुनिया के अर्थव्यवस्था में हम कुछ स्थान पाने के लिए आगे जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। उसके बाद में कि आप देखते हैं कि
भारत ने इस सफलता के बाद हमने G20 के शानदार और ग्लोबल आयोजन की सफलता और दिल्ली घोषणा पर सभी भागीदारों की सहमति के माध्यम से हमने पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत, सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्व में एक नया भारत का सृजन हो रहा है। बीते हुए 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व को विकास का नया विजन दिया है। आज भारत के 100 करोड़ आबादी के साथ पूरा विश्व चंद्रयान 3 की सफलता अचंभित है। हमारे कदम यही रुके नहीं, बल्कि आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हम सूरज के रहस्य पर से पर्दा उठाने के भी जा रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अंतरिक्ष के रहस्यों में पर्दा उठाने के लिए जिस तेजी से प्रयास कर रहे हैं, उसी रफ्तार से सर्वसामान्य जनता के विकास के लिए भी हम कृतिशील है। भाइयों और बहनों, भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर MSME के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमालों द्वारा ही हो रहे हैं। भगवान विश्वकर्मी शिल्पी तथा कारीगरों की देवता के रूप में जाने जाते हैं। सारी दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। देश की इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा रूप में जगह जगह खड़े भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा समुदाय भी है। ये भी इमारत उसका एक भाग है। यशोभूमि ये भी हमारे विश्वकर्मा लोगों के वजह से ही ये निर्माण हुआ, ऐसा मुझे कहना है। पुराने काल से आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा रहा है। देश के इतिहास कालीन कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। विनिमय में वस्तु तथा सेवा के बदलों में वस्तु की लेन देन होती थी। शिल्पी और कारीगरों का वस्तु विनिमय व्यवस्था से किसानों के साथ मुख्य रूप से व्यवहार होता था और इस व्यवस्था किसान केंद्रित थी। पैसे का उपयोग नहीं होता था। वैश्वीकरण के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिल्पी तथा कारीगरों के व्यवसाय धोखे में आए। इन दुर्लक्षित लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का संकल्प किया। मैं महाराष्ट्र में यह व्यवस्था 12 बलौतेदार नाम से प्रचलित थी। मुझे आनंद है कि इन सभी बलौतेदारों को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के मार्गदर्शन के 2023-24 साल के अर्थ संकल्प में PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की गई घोषणा की गई। इस योजना के अमल के जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MSME विभाग पर सौंपी है। MSME विभाग का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये आप सब जानते ही होंगे। देश की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% है। इस योगदान के प्रमाण में बढ़ोतरी की क्षमता और जरूरत